अस्सलाम वालेकुम जी। शहर इक़्तिदार में खबर गर्म है कि बुशरा बीबी की जल्द ही जमानत हो जाएगी। बुशरा बीबी साहिबा जो हैं वो समझ चुकी हैं, बुशरा बीबी बीमार है, उनकी जमानत हो जाएगी। लेकिन साथ ही साथ उतनी ही शिद्दत से बताया ये जा रहा है कि इमरान खान के लिए मजीद केसेस तैयार हैं। इमरान खान को मजीद सजाएं सुना दी जाएगी। पुराने केसेस पर टाकी शाकी मार ली गई है, उसको चमका लिया गया और पुराने केसेस पर नई सजाएं सुनाई जाएंगी। ये क्या कहानी है, इसको डिकोड करने की ज़रूरत है, इसको समझने की ज़रूरत है। इसी कहानी में सियासी रिश्वतें भी आपको समझाता हूँ कि कैसी होती हैं, कैसे दी जाती हैं ये सियासी रिश्वतें, क्यों दी जाती हैं ये सियासी रिश्वतें। साथ ही साथ चेयरमैन नैब साहब, उन्होंने आज सहाफ़ियों से कुछ गुफ्तगू फरमाई है। उन्होंने IMF को भी शड़प कॉल दे दी है। उन्होंने कहा मुंह तोड़ दूंगा मैं IMF का, इनको पता ही कुछ नहीं, हमने इनको औकात से ज़्यादा फ्री करवाया है, दवा करो IMF की, हमें ज़रूरत नहीं है। उन्होंने साथ साथ ये भी बताया है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल क्या चीज़ है, इसकी तो किसी रिपोर्ट को मानना ही नहीं चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि मैं तो एक्सटेंशन के लिए, मैंने तो किसी को कहा ही नहीं जी एक्सटेंशन के लिए। मेरा दिल फट गया ये जुमला सुन के, मुझे खून की उल्टियाँ लग गई, मेरी आंखों से आंसू निकल गए ये सुन के। क्या दुख था वो आपको बताऊंगा। और ये सहाफ़ी आपस में लड़ रहे हैं और लड़ते चले जा रहे हैं। मतीउल्लाह जान बमुकाबला टाउट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की एक घमासान का रन पड़ चुका है। बड़े टाउट, छोटे टाउट, दरमियाने टाउट, डड्डू किस्म के टाउट और चवल किस्म के टाउट सारे इकट्ठी होके लड़ रहे हैं और उधर से मतीउल्लाह जान अपनी ही कुमन केरियां पारी जा रहे हैं। ये क्या कहानी है, सारी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मैं हूं अदील राजा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जनाब, फीडबैक जरूर दीजिएगा। मेंबरशिप का ऑप्शन आपके पास है अगर आप मेरे जर्नलिज्म को सपोर्ट करना चाहते हैं। आप नहीं चाहते कि जब मैं दोबारा निकाला जाऊँ मतीउल्लाह जान की तरह बेरोजगार हो जाऊँ। खैर बेरोजगार तो पहले ही है, और कितने होने, लेकिन ताकि मुझे किसी सेठ की नौकरी ना पड़नी पड़े। साथ साथ चैनल की मेंबरशिप भी आपके लिए मौजूद है। कमेंट जरूर करना है आपने। जनाब वाला, कल डोगर साहब ने जजेस को, 3 जजेस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से निकालने के बाद कल इमरान खान का केस जो है वो लगा दिया गया है। इमरान खान साहब के जो केस है, ठीक है, उसमें हुजूर वाला बताया ये गया है कि इमरान खान और बुशरा बीबी की अपीलें और सज़ा मुअत्तली दोनों की दरखास्तें कल समाअत के लिए मंजूर कर ली गई। इसमें एक और CMA भी फाइल की गई बैरिस्टर सलमान सफदर साहब की जानिब से। वो है बुशरा बीबी की मेडिकल ग्राउंड्स पर ज़मानत और सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त, जो कि मेरा ख्याल है सबसे इम्पॉर्टेंट है दरख्वास्त है इसमें। और वो बुशरा बीबी की रिहाई के लिए और साथ साथ बुशरा बीबी की आँख की सर्जरी और बुशरा बीबी की आँख की जो कंडीशन है, ये सब कुछ जो है ये एक अहम रोल प्ले कर सकती है बुशरा बीबी की ज़मानत के लिए, जेल से ज़मानत के लिए। देखते हैं जनाब कि क्या होता है कल इस केस में। लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही ये खबर आई, साथ ही हमें पता चला जनाबे वाला कि जो इमरान खान के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस जो है, जो तहरीक इंसाफ का फॉरेन फंडिंग केस है, एक कॉमेडी केस है, वो समाअत के लिए कल मुकर्रर कर दिया गया। और फॉरेन फंडिंग केस में पेशरफ्त अहम क्या हुई है कि FIA ने इमरान खान के खिलाफ और दीगर के खिलाफ चालान जमा करा दिया भाईजान, ये कितने अरसे से। और उन्होंने इमरान खान को फॉरेन फंडिंग केस में मरकजी मुलजिम करार दिया है। फॉरेन फंडिंग केस की पादाश में पता नहीं क्या क्या अभी तक कर चुके हैं। मेरा नहीं ख्याल कि वो $10 की फंडिंग, इतनी ज़्यादा फंडिंग थी, कौन कौन से ड्रामे किए गए। तहरीक इंसाफ मेरे ख्याल है वो वाहिद जमात थी जिन्होंने जिसकी फंडिंग की थी एक रुपये का हिसाब रखा हुआ था और इलेक्शन कमीशन में जमा कराया था। लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से नाअहली, पार्टी का निशान छीनना और पता नहीं क्या क्या ड्रामे अभी तक किए जा रहे हैं। फॉरेन फंडिंग केस मुकने पर ही नहीं आ रहा। इमरान खान साहब भी लड़ाई ख़त्म नहीं कर रहे। हालांकि अब तो बेचारे जो सुहेल अफरीदी साहब है, उनकी भी हवा टाइट हो चुके हैं। वो भी इतने एक फुस हो चुके हैं कि जितना फुस होना किसी का बनता था, बल्कि फुसे हो चुके हैं सुहेल अफरीदी साहब। लेकिन इमरान खान अपनी जगह पे खड़े हैं। वैसे सोचना ज़रूर, इस कौम को क्या लीडर मिला है एक ही, जो खड़ा हुआ है अपनी बात के ऊपर, जो कहता था कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जेल से मैं डरता नहीं हूँ। साबित करके दिखाया उसने। आप माने या ना माने, आप इमरान खान के सपोर्टर हो, इमरान खान के हेटर हो, जितने भी इमरान खान के हेटर हैं वो एक बात सारे मानते हैं, ऑन द रिकॉर्ड ना माने, सियासतदानों की मैं बात कर रहा हूँ कि यार जेल उसने बड़ी तगड़ी काटी। इतनी तगड़ी जेल किसी ने नहीं काटी पाकिस्तान में, किसी लीडर ने इतनी तगड़ी जेल नहीं काटी जितनी इमरान खान ने काटी है। दूसरी तरफ आज
चेयरमैन नैब साहब ने सहाफ़ियों से मुलाकात की, गुफ्तगू फरमाई, गुस्से नाक थे चेयरमैन नैब साहब, इतनी ज़बरदस्त उन्होंने कारकर्दगी की, लेकिन IMF ने उनको टके टोकरी करके रख दिया। वो IMF पे सख्त खफा थे, उन्होंने कहा ये बहुत इनको हमने इज्जत दी है, लेकिन इनको इज्जत रास नहीं आई। जनरल साहब दिखा दें इनको अपना असली रूप, आप अगली बार आए IMF के गोरे थूक दें उनके मुंह के ऊपर। मैं जनरल साहब के साथ हूँ, जनरल रिटायर्ड भट्ट साहब जो नज़ीर भट्ट साहब हैं, मैं उनके बिल्कुल साथ। उन्होंने साथ साथ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को भी कहा, उन्होंने कहा ये क्या इनकी रिपोर्टें होती है, क्या क्रेडिबिलिटी है इनकी, 800 बंदे से ये कैसे कर लेते हैं। जी बिल्कुल सर, सारी दुनिया के लोगों को ये कहना चाहिए जब भी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट जारी करता है कि क्या तुम्हारी औकात है, क्या क्रेडिबिलिटी। आई एम जनरल बट, मेरी सारी क्रेडिबिलिटी है। जनरल साहब की कारकर्दगी, उन्होंने शान में कसीदे पढ़े अपने उसके, लेकिन मैं तो एक जुमले पे अटक सा गया। मैं आपको सच बताता हूँ, बल्कि अभी भी ये देखें मेरी आंख में ना कुछ हो गया, वो उस जुमले की वजह से हुआ। जनरल साहब ने कहा जी, जब सवाल हुआ उनसे, उन्होंने कहा मैंने अपनी एक्सटेंशन के लिए किसी को नहीं कहा। मैं सोचता रह गया, मैं कहा ये मासूम नज़ीर भट्ट, ये बंदा बेचारा, ये इसी शशोपंज में रहा इतने अरसा कि मेरी एक्सटेंशन होगी कि नहीं होगी, कि मुझे किसी को कहना पड़ेगा। हमारी कीड़े क्यों नहीं पड़ते हमारे पाकिस्तानियों के जिस्मों में कि जनरल भट्ट जैसा हीरा हम खो देते। उसने तो क्यों कहता वो किसी को, हमें खुद पता होना चाहिए था कि हमने एक्सटेंशन देनी है। मेरी तो, मुझे खून की उल्टियां लग गई, 3 उल्टियां मेरी निकली, चौथी में मैंने रोका, मैंने कहा दिले रुक जा, बस कर चौधरी, मर ना जाई तू। जनरल भट्ट दुखी, मेरी अखा विचों आंसू जारी हो गए। इतना बड़ा हीरा, मतलब एक कॉम्पिटेंट आदमी पाकिस्तान में पैदा हुआ है जिसको हमने रिटायरमेंट के बाद उठा के एहतसाब में लगाया है, जिसने इतना एहतसाब किया, इतना एहतसाब किया, इतना एहतसाब किया, मुझे नहीं पता कितना एहतसाब किया। जनरल भट्ट साहब इतने शातिर, इतने चालाक, इतने ज़बरदस्त इन्वेस्टिगेटर हैं। पहले दिन आते साथ ही उन्होंने देख लिया मरीम नवाज के खिलाफ जो केस बनाए नकली है, ये ख़त्म कर दिया जाए। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा ये नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी का गाड़ियों वाला केस तो बनता ही नहीं है। इन्वेस्टिगेटर ने कहा होगा कि जनरल साहब ये देखें रूल में है ही नहीं। उन्होंने कहा यार वो अमीर लोग हैं, रूल में ना हुआ क्या हो गया, सस्ती सी गाड़ी थी, पड़ी हुई साड़ी थी, ले गए तो क्या हो गया, व्हाट गोज ऑफ योर फादर। वो इतने तेज, उन्होंने पैसा बचाया, कौम का वक्त बचाया सारी। उन्होंने देखा सबसे बड़ा मुजरिम कौन है इस मुल्क में, कौन है जो खड़ा है, उन्हें ढूंढा। उन्होंने इमरान खान के खिलाफ केस पे केस ढूंढे, सूंघ के केस निकाल दिए उन्होंने, पता नहीं कौन कौन से केस निकाले। ऐसा बंदा वो इसी शशोपंज में रहा कि मुझे एक्सटेंशन के लिए किसी को कहना पड़ेगा कि नहीं। मुझे पूरा यकीन है जनरल साहब जब घर बैठे होंगे तो शहबाज शरीफ साहब के दिल में अल्लाह की तरफ से उनका नाम जागा होगा। मुझे नहीं पता वो जानते थे कि नहीं, उन्होंने कहा होगा ऐसे करके इन्नी मिन्नी मायनी मोह किया होगा और जनरल बट है हियर वी गो आया होगा। उन्होंने कहा होगा ये बंदा रावलपिंडी के एक मज़ाफ़ाती इलाके में रहता है, इसको फ़ौरन से पहले रब्ता करो, फ़ौरन से पहले इसको लगा दो चेयरमैन नैब। जब जनरल साहब चेयरमैन नैब बन गए, जनरल रिटायर्ड, मैं बार बार जनरल साहब रिटायर्ड मिस्टर नज़ीर भट्ट व्हेन ही वाज अपॉइंटेड चेयरमैन, तो उनकी तनख्वाह शहबाज शरीफ ने कम रखी, लेकिन जनरल साहब ने किसी को नहीं कहा। वो बर्दाश्त करते रहे, 3 दिन अकेले तन्हाई में छोटा कमरे में बत्ती बंद करके बैठे रहे, खुद ही उन्होंने बढ़ा दी तनख्वाह। इसी तरीके से कौन कहता है यार इन लोगों को एक्सटेंशन की ज़रूरत है, लानत है हम पे, हम इनकी कदर ही नहीं करते यार, हम इतने फुद्दू लोग हैं। और इधर देखें, इधर इशू क्या साफ़ी बना के बैठे हो, मतीउल्लाह जान से लड़ाइयाँ करें। मतीउल्लाह जान कौन आदमी है यार? आज आसिफ रशीद चौधरी साहब है, बहुत दबंग आदमी है जी, बहुत ज़बरदस्त आदमी है। इन्होंने प्रेस रिलीज जारी की है, अफजल भट्ट साहब वीडियो बयान जारी कर रहे हैं, नायब सदर कुछ और कह रहे हैं, सारे प्रेस क्लब वाले पागल हुए हैं, दीवारों को बजते फिर रहे हैं। मतलब प्रेस क्लब में इतना बड़ा फंक्शन हो गया, मतीउल्लाह जान ने किसी को बताया नहीं। मतलब जागो ग्रुप का मौका पकड़ो, वो कहते हैं प्रेस क्लब को पता था, सारे लोग इधर थे। वो जो जागो ग्रुप जिसका इत्तेहादी था, जिसका सदर बना है, वो सदर अपने ही इत्तेहादी के खिलाफ वो जारी करवा रहे हैं, इंक्वायरी कमेटी बनवा रहे हैं। मतलब अजीब चवाल आइसक्रीम किस्म का काम हुआ है यहाँ पर। मतीउल्लाह जान सबको मिर्चें लगाई जा रहा है, वो सारे उछले जा रहे हैं, पुत। प्रॉब्लम बेसिक ये है कि जिनको ऑर्डर आया है वो ऑर्डर आगे चलना है। अब आसिफ रशीद चौधरी साहब जनाब, ये भी एक बहुत ज़बरदस्त सहाफ़ी हैं, जनरल भट्ट के हम पल्ला सहाफ़ी हैं। ये सदर हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के। इन्होंने आज एक बयान जारी किया है। इन्होंने बयान में आते साथ ही उन्होंने कहा जी सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान और उनकी टीम के 3 अरकान को नियो टीवी से निकाले जाने के इक़दाम पर शदीद मज़म्मत करते हैं और इनको फिलफोर बहाल किया जाए, वरना भरपूर एहतजाज किया जाएगा। कोई एहतजाज नहीं होगा, टट्टू किस्म का एहतजाज नहीं होगा। उन्होंने जनाब कहा कि प्रेस क्लब के प्रोग्राम में कुछ गलत किया तो मामले की तहकीक और मौक़िफ़ सुना जाना ज़रूरी था, ब्ला ब्ला। इसके बाद उन्होंने बयान में मज़ीद कहा गया है,
मतीउल्लाह जान की हिमायत में बयान जारी करते हुए यूनियन समझती है कि मतीउल्लाह जान जो कभी एक मयारी सहाफ़ी थे, अब अपने रवैये में बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गए। अब ये भी हमें यूनियन बताएगी कि कौन सा मयारी सहाफ़ी है और कौन सा थकड़ सहाफ़ी है मेरी तरह का। तो उन्होंने बताया कि मतीउल्लाह जान अपने रवैये में बहुत शिद्दत इख्तियार करें, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर साथी सहाफ़ियों के बारे में उनके तबसरे बहुत हद तक तौहीन आमेज़ हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट समझती है कि एक नामवर सहाफ़ी और शाइस्ता इंसान होने के नाते मतीउल्लाह जान को दोबारा सहाफ़ती और इखलाकी असूलों की तरफ लौटना चाहिए। अब इस पैराग्राफ का क्या मकसद है, मुझे अब ये समझाएं। और अब भाई RIUJ साहब, आप बड़े लोग हैं, आप तो सहाफ़ी लीडर हैं, बड़े बड़े लीडरान हैं, आप ज़बरदस्त लोग हैं। आप जब धरती में पाँव रखते हैं तो धरती कांपती है। गुजरा आपके सामने से आते हुए डरते हैं कि कहीं फंड ना मांग ले हम क्लब के लिए, ठीक? तो मेहरबानी करें, अब सहाफ़त ऐसे ही चलेगी भाई, अब ऐसे ही चलेगी। पुराने बुर्ज गिर रहे हैं, पुराने। आपके ख्याल में क्यों ये अंसार अब्बासी साहब सोशल मीडिया को रोजाना बैठ के गालियां कहते रहते हैं? क्यों सोहेल वड़ाई साहब सोशल मीडिया से नाराज? थिंग्स आर चेंजिंग एंड दे आर चेंजिंग वेरी फास्ट। इफ यू डोंट अडॉप्ट यू विल गो एक्सटेंट। आइस एज का या जुरासिक एज का यही तो फंडा है ना। तो आप लोग समझ लीजिए, अब जो इजारादारी थी वो ख़त्म हो चुकी है। आपके जो महलात बने हुए थे, जो आपका कंट्रोल था, वो शेक हो रहा है, वो शेकी शेकी बेबी हो रहा है। तो जब शेकी शेकी, ये देखो, मतलब राजा साहब के कमरे में पतंगे घूम रहे हैं, आपने देखा ये कि हम वीलॉग भी यहाँ पर रिकॉर्ड जो है वो मैं कर रहा हूँ, वो भी आपको तसल्ली के साथ जो है नहीं दिखा सकता। जासूसी मेरी हो रही है जी। अगर मैं ज़्यादा होता तो मैं ये चवल मारता, लेकिन मैं नहीं हूँ तो मैंने नहीं मारी ये चवल। मैं बड़ा एक समझदार इंसान हूँ। तो जनाब मतीउल्लाह जान जैसा शिद्दत पसंद सहाफ़ी, एक अल्फाज देखें, शिद्दत पाई गई है। अभी मतलब मुन्ने को वो सहाफ़ी नहीं मानता, मैं तो जानता हूँ इसमें क्या है। कूमे को वो सहाफ़ी नहीं मानता तो क्या है, ठीक है। वो उसको दूसरे चूजे को सहाफ़ी नहीं मानता तो क्या है। शिद्दत तो आएगी भाई, शिद्दत तो आएगी। जुल्म होगा तो शिद्दत तो आएगी। जिस पे बीतती है वो ऐसे तो करेगा। मतीउल्लाह जान उठाया गया अभी रिसेंटली, इसी 26 नवंबर को उठाया गया, क्योंकि वो चेक करना चाहता। आप पैरट करना शुरू कर देंगे जब स्टेट का नैरेटिव, तो आपको कोई खतरा नहीं होगा। आप फिर नॉन शिद्दत पसंद सहाफ़ी कहलाएंगे। और सहाफ़ियों की इकसाम पे मैंने कल ही एक ताज़ी बताज़ी वीडियो की है, इसकी डिस्क्रिप्शन में नीचे जाएंगे, वो वीडियो मैं लिंक कर दूंगा। शुगर डैडीज़ इन पाकिस्तानी मीडिया। मुझे नहीं मालूम वो वीडियो कितनी चलेगी, वो कितनी देखी जाएगी, लेकिन आपको वो वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए अगर आप समझना चाहते हैं पाकिस्तान में सहाफ़त कैसी हो रही है, किस लेवल की हो रही है। और ये RIUJ के बयान इन्होंने प्रेस क्लब से निकालना, किसी को निकाल दे क्या फ़र्क पड़ता है। ये प्रेस क्लब मेरे लिए मुर्दा प्रेस क्लब है, कब्रिस्तान है, मुर्दों का प्रेस क्लब है। यहाँ पर अरशद साहब के लिए एक आवाज़ नहीं उठा सके ये लोग। बातें ये लोग बड़ी बड़ी करते हैं। बाकी चलो हम भी चुके जाएंगे तो हमारे लिए भी आप प्रेस क्लब में जाके एक आधा एहतजाज कर लीजिएगा ना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। आपके एहतजाज में वो शिद्दत नहीं रही, वो हिद्दत नहीं रही मेरा भाई। आपके भी सत्तू मुक्स चुके हैं, जिस तरह मेरा वीलॉग करने का टाइम मुक्स चुका है। आजकल आपको पता है मैं 12-12 मिनट के वीलॉग करना शुरू हो गया। मतलब अपना स्टैंडर्ड 9 मिनट से 12 मिनट पे जाना, ये मेरे लिए एक बड़ी मेहनत वाला काम है। बीच में बट साहब ना होते तो आज जनरल बट की वजह से लंबा हो गया, वरना छोटा ही होना था। तो मुझे इजाज़त दीजिए, फीडबैक आपने अपना ज़रूर देना है। हुसन मेरा आपको किधर से कम तो नहीं लग रहा। मुझे लग रहा है कि मैं काला होना शुरू हो गया हूँ दिन ब दिन। इसकी क्या वजह है वो मुझे समझ नहीं आई अभी तक कि वाई एम आई बिकमिंग काला, बट हो रहा हूँ मैं कुछ ना कुछ। तो खैर मुझे इजाज़त दीजिए जनाब, अल्लाह हाफ़िज़।